हमारे पास एक ऑर्डर आया था स्पेशल देसी घर वाली थाली का, 2 क्वांटिटी आया था। तो चलिए आज इसमें हम दिखाते हैं कि क्या क्या होता है। और इसका कॉस्ट है 145 रुपीज़ और 145 रुपीज़ में हम लोग क्या क्या देते हैं। तो हेलो दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे श्री जी की कृपा से। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए क्लाउड किचन ब्लॉग में। तो अभी हमारे पास आया है स्पेशल देसी घर वाली थाली। नाम से ही लग रहा है कि ये प्योर देसी होगा, ठीक है ना। तो देसी ही है, जैसे गांव में लोग खाना पसंद करते हैं ना, उस तरह का खाना है। जो सात्विक खाना पसंद करते हैं, एकदम सादा, बिना तेल मसाला का, तो वही वाला है ये थाली। तो चलिए इस थाली में क्या क्या होता है। नॉर्मल 4 रोटी होता है, गेहूं की रोटी बनी हुई होती है। हमारे यहाँ वैसे भी गेहूं की रोटी बनी हुई होती है। हम ना ही लच्छा पराठा रखे हैं और ना ही तंदूरी रोटी रखे हैं, ना ही नान रखे हैं। ये सब आइटम हमारे मेन्यू आइटम में है ही नहीं, मेन्यू में, ठीक है। सिंपल हमने गेहूं की रोटी रखी हुई है, पराठे रखे हुए हैं, आलू पराठा, स्टफ़ पराठा, जितना भी है पनीर वगैरह सबका मैंने रखा हुआ है। लेकिन नान और तंदूरी रोटी और क्या बोलते हैं मैदे की रोटी जो भी है ना, लच्छा पराठा, ये सब हमने नहीं रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आया था देसी घर वाली थाली और 2 क्वांटिटी में था। तो इसमें बेसिकली होता है 4 गेहूं की रोटी, दाल होता है, ठीक है, जिसमें जीरा तड़का, जीरा, सूखी लाल मिर्च, लहसुन, आदि, सरसों और कसूरी मेथी से छोका हुआ रहता है, और आलू का भुजिया होता है। बस एक ये देसी परफेक्ट मील होता है, ठीक है। जिनको सादा खाना, घर का खाना अच्छा लगता है, वही लोग ये ऑर्डर करते हैं और हमारा बेस्ट सेलिंग आइटम में ये जाता है। स्पून एंड स्पाइस पे जितने भी आइटम मैंने मेन्यू आइटम रखे हैं ना, सब बेस्ट सेलिंग में जाते हैं। उसमें अधिकतर जितने भी ऑर्डर है ना, सब बेस्ट सेलिंग में है। जैसे स्पेशल डिलक्स थाली, जितने भी आइटम हैं सभी बेस्ट सेलिंग में है। और उसका मेन्यू मैंने बहुत छोटा रखा है, बहुत छोटा रखा है, इसलिए सही रहता है, समझ में आता है कि क्या ऑर्डर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 रोटी है और रोटी के साथ फिर वही दाल है, आलू का भुजिया है, बस यही होता है। और सैलेड और पिकल जाता है, ठीक है। और इसका कॉस्ट रखा है मैंने 145। बहुत लोग बोलते हैं कि इतना कम प्राइस आप रखे हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में मेरा फंडा जो है ना, उसी अनुसार चलती हूँ मैं, ठीक है। और इससे रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है स्पून एंड स्पाइस पे, फ्लेवर स्क्वायर पे, सभी पे, ठीक है। और मतलब एक लगता है ना कि हाँ, मतलब इनकम हो रहा है बिना एड्स के। तो एक ऑर्डर आ रहे हैं, अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं। अब बिना एड्स के ही मुझे सभी आउटलेट पे ऑर्डर्स सही हैं, उतना मुझे ऑर्डर्स का ये अब टेंशन नहीं होता है पहले की तरह, ठीक है। क्योंकि चीज़ें अब समझ में आने लगी हैं कि हाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यही देखिए, यही है आज का। और क्या आपको सही लगता है इसका प्राइस? मैंने सही रखा है। आपके अकॉर्डिंग इसका प्राइस कितना होना चाहिए? अगर आप क्लाउड किचन ऑनर हैं, रेस्टोरेंट ऑनर हैं, कोई भी हैं जो ये ब्लॉग देख रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग इसका प्राइस कितना होना चाहिए? 4 रोटी, दाल, आलू भुजिया, ग्रीन सैलेड और एक पिकल, ठीक है। तो यही रहेगा। और इसी के साथ अब इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मैंने प्राइस सही रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग बताइएगा कि प्राइस कितना होना चाहिए। मुझे तो सही लगा प्राइस, ठीक है। और आप लोग अपने अकॉर्डिंग बताइएगा। बाकी राधे राधे आप सभी को, ध्यान रखिए आप लोग अपना। हम लोग इस ऑर्डर को 3 CP में ही देते हैं, 3 कंपार्टमेंट वाले में ही। और ये मैं सैलेड लेके आई हूँ और पिकल डाल के हस्बैंड जी पैक करेंगे, उसके बाद हम ऑर्डर रेडी करेंगे, ठीक है। और देखते हैं राइडर कितने देर में आते हैं, ठीक है।
लीजिए भैया। पप्पू नाम हुआ आपका? हाँ, कितना गर्मी। पिकअप कर लीजिए। हो गया भैया, ठीक।